आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, यह एक प्रकार की रुधिर कणिका होती है जो रुधिर कणिकाओं का, जैसे ब्लड कॉर्पसेल्स संपूर्ण ब्लड का 40 से 45% भाग बनाते हैं, उसी प्रकार आरबीसी ब्लड कॉर्पसेल्स का या रुधिर कणिकाओं का 40% भाग का निर्माण करती है। रुधिर कणिकाओं के 40% भाग का निर्माण करती है। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है, या इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, और यह आरबीसी केवल वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है या कशेरुकियों में पाई जाती है। वर्टिब्रेट्स मतलब जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे, उन जंतुओं को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। आरबीसी का निर्माण वयस्क मनुष्य में लाल अस्थि मज्जा में होता है। रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है या मां के गर्भ में होता है तो आरबीसी का निर्माण लीवर के मीजोडर्म में होता है, जो कि 40% आरबीसी का निर्माण लीवर के मीजोडर्म में होता है, और बाकी 60% आरबीसी का निर्माण स्प्लीन में होता है या प्लीहा में होता है। एक वयस्क मनुष्य में, एक सामान्य मनुष्य में 2.4 मिलियन या 24 से 30 लाख आरबीसी प्रति सेकंड बनती हैं। स्प्लीन को प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि जब आरबीसी का जीवन काल खत्म होता है या उसका जीवन काल पूरा हो जाता है तो वह स्प्लीन या प्लीहा में आकर खत्म हो जाती है। इसीलिए आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। जो अतिरिक्त ब्लड होता है उसका स्टोरेज स्प्लीन में होता है। जो अतिरिक्त ब्लड होता है उसका स्टोरेज स्प्लीन में होने के कारण या प्लीहा में होने के कारण प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड बैंक में ही ब्लड का स्टोरेज किया जाता है। इसीलिए स्प्लीन को या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के पाए जाने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है, अर्थात 100 ml ब्लड में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। अब देखते हैं आरबीसी की संरचना किस प्रकार की होती है। तो आरबीसी की संरचना उभयावतल या बाइकॉन्केव रूप की होती है। यहाँ पर आप आरबीसी की संरचना देख रहे हैं, यह उभयावतल प्रकार की संरचना होती है आरबीसी की। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो जितने भी जीव जंतु हैं या स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है या केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं इसका आकार कितना होता है। तो आरबीसी का आकार 8 माइक्रोन व्यास, इसका व्यास जो होता है वह 8 माइक्रोन का होता है, तथा इसकी मोटाई 1 से 2 माइक्रोन की होती है। जैसे ही आप ये आरबीसी की संरचना देख रहे हैं तो इसका जो व्यास है वह 8 माइक्रोन का होता है, और जो मोटाई है वह 1 से 2 माइक्रोन की होती है। जंतु जगत में ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में पाई जाती है। हाथी के ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती है वह सबसे बड़ी आरबीसी होती है, और सबसे छोटी आरबीसी हिरन के ब्लड में पाई जाती है। आरबीसी की संख्या देखते हैं। 50 से 55 लाख आरबीसी प्रति mm³ उपस्थित होती हैं, या 50 से 55 लाख आरबीसी प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में उपस्थित होती हैं। फीमेल में आरबीसी की संख्या 48 से 50 लाख प्रति mm³ होती है। फीमेल में 48 से 50 लाख आरबीसी
प्रति mm³ होती हैं। देखते हैं कि एक बूंद खून में कितनी आरबीसी पाई जाती हैं। तो हमारे ब्लड के एक बूंद खून में एक बूंद ब्लड में 26 करोड़ आरबीसी पाई जाती हैं। लगभग 26 करोड़ आरबीसी हमारे एक बूंद ब्लड में पाई जाती हैं। संपूर्ण ब्लड में जो हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है उसमें लगभग 2.5 गुणे 10⁻13 आरबीसी पाई जाती हैं। संपूर्ण ब्लड में 2.5 गुणे 10⁻13 आरबीसी पाई जाती हैं। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। आरबीसी का जीवन काल 4 महीने का होता है या 120 दिन का होता है। इसका कार्य क्या होता है? आरबीसी का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में आरबीसी का कार्य O2 का और CO2 का संवहन करना होता है। जैसे हम श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उस ऑक्सीजन को फेफड़ों के द्वारा अवशोषित करके हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य आरबीसी का होता है। और जो उन कोशिकाओं के माध्यम से CO2 उत्सर्जित की जाती है उसको पुनः से फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य आरबीसी के द्वारा किया जाता है। आरबीसी की कमी से, जैसे हमारे शरीर में यदि आरबीसी की कमी हो जाए तो आरबीसी की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। जब मनुष्य के या व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की कमी होती है तो उसे डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि आप पहाड़ी इलाकों पर जाकर घूम के आइए। उसका कारण यह है कि पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती है और जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है या शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण 10 गुना तेजी से होने लगता है। तो पहाड़ों में जब व्यक्ति जाता है तो पहाड़ों में ये ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण 10 गुना तेजी से होता है। 10 गुना तेजी से क्यों होता है? ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी।